राजा दशरथ और कैकेयी के पूर्व जन्म की कथा। धर्मदत्त बोले, तीर्थ, दान तथा व्रत के द्वारा पाप क्षीण होते हैं, परंतु प्रेत के शरीर में रहने से तुम्हारा उन पर अधिकार नहीं है। तुम्हारी इस दुर्दशा को देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। जब तक तुम्हारा इस दुख से उद्धार न होगा, तब तक मुझको शांति न मिलेगी। ये नीच प्रेतत्व और 3 योनियों को भोगने वाला तुम्हारा महान पाप साधारण पुण्यों से क्षीण न होगा। इस कारण जन्म से लेकर अब तक किए हुए अपने कार्तिक व्रत के पुण्य का आधा भाग मैं तुमको देता हूँ, उससे तुम सद्गति को प्राप्त होगी। कार्तिक व्रत के पुण्य के समान यज्ञ, दान, तीर्थ आदि कोई भी नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। 2-3 लाइन पहले मुनि मुद्गल कहने लगे, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने जो ही उसके ऊपर तुलसी दल तथा जल छिड़ककर 12 अक्षरों का मंत्र सुनाया, त्यों ही प्रेत योनि से मुक्त होकर वे जलती हुई अग्नि की लपट के समान दिव्य रूप धारण करके उर्वशी के सदृश सुंदर स्त्री बन गई। तब वह ब्राह्मण के चरणों को दंडवत प्रणाम करके सहर्ष गदगद वाणी में कहने लगी, कलहा बोली, हे द्विजों में श्रेष्ठ द्विज, आपकी कृपा से मैं नरक में जाने से बच गई। पाप समुद्र में डूबती हुई मुझ पापनी को बचाकर आपने नाव का काम किया है। मुद्गल मुनि कहने लगे कि इस बात को कहते ही कहते उसने देखा कि आकाश मार्ग से विष्णु रूपधारी गणों से युक्त एक सुंदर विमान उतर रहा है। बाद में विमान में बैठे हुए पुण्यशील तथा सुशील आदि ने कलहा को विमान में बिठा लिया और अप्सराएं उसकी सेवा करने लगी। धर्मदत्त को वे विमान देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पुण्यात्मा तथा पुण्यशील सुशील को देखकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों ने भी उस विनम्र द्विज को खड़ा देखकर तथा अभिनंदन करके धर्मयुक्त वाणी में कहा। दोनों गण कहने लगे, हे द्विज श्रेष्ठ, वाह वाह, तुम धन्य हो, तुम दीनों पर दया करते हो, धर्म को जानते हो और सदा विष्णु भक्ति में रत रहते हुए विष्णु के व्रत में तत्पर रहते हो। तुमने जो बचपन से ही कार्तिक मास का व्रत करके आज उस पुण्य का आधा भाग दान दिया है, इससे तुम्हारा पुण्य दुगना हो गया है। तुम्हारे आधे पुण्य से इसके सैकड़ों जन्म के पाप कर्मों का नाश हो गया। तुम्हारे कराए हुए तुलसी दल युक्त जल के स्नान से ही इसके पूर्व में किए हुए सब पाप दूर हो गए थे। अब विष्णु जागरण के पुण्य से इसके लिए ये विमान आया है। हे साधु, तुम्हारे दीपदान के पुण्य से इस तेजस्वी रूप धारण करने वाली को हम विविध सुख भोगने के लिए वैकुंठ ले जा रहे हैं। हे कृपा निधि, तुम्हारे दिए हुए तुलसी पूजन तथा कार्तिक व्रत के पुण्य से यह विष्णु भगवान के सानिध्य को प्राप्त हुई है। तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्री सहित वैकुंठ में जाकर विष्णु के सानिध्य तथा सख्यता को प्राप्त होगे। हे धर्मदत्त, वे लोग धन्य हैं और बड़े धर्मात्मा तथा सफल जन्म वाले हैं जिन्होंने कि तुम्हारी तरह विष्णु की आराधना की है। भली भांति पूजित विष्णु भगवान मनुष्य को क्या नहीं दे देते। जिन्होंने पूर्व समय में राजा उत्तानपाद के पुत्र को ध्रुव पद पर स्थापित किया, जिनके नाम स्मरण मात्र से ही मनुष्य सद्गति को प्राप्त हो जाता है। प्राचीन समय में मगर से पकड़ा गया गजेंद्र, जिनके नाम का स्मरण करने से मुक्त होकर विष्णु के सानिध्य को प्राप्त हुआ और जय नाम का द्वारपाल बना। गिरहा भी विष्णु का चिंतन करके विजय नाम का द्वारपाल बना था। इसी प्रकार तुमने भी विष्णु भगवान का पूजन किया है, इसलिए तुम भी दोनों स्त्रियों के साथ कई हजार वर्ष पर्यंत उनके सानिध्य को प्राप्त होगे। तत्पश्चात पुण्य क्षीण होने पर भी जब तुम पुनः पृथ्वी पर आओगे, तब सूर्य वंश में बड़े प्रख्यात राजा बनोगे। दोनों स्त्रियां तुम्हारे साथ रहेंगी और तुम श्रीमान
दशरथ नाम के राजा बनोगे। उस समय ये आधे पुण्य की भागनी कलहा निसंदेह कैकेयी नाम की तुम्हारी तीसरी स्त्री होगी। वहां पृथ्वी पर भी भगवान सदा तुम्हारे सन्निकट रहेंगे। वे प्रभु देवताओं का कार्य साधन करने के लिए अपने आप को तुम्हारा पुत्र बनाएंगे तथा राम नाम धारण करके रावण आदि को मारकर राज्य करेंगे। विष्णु को प्रसन्न करने वाले तुम्हारे जन्म से लेकर किए हुए इस व्रत से पढ़कर कोई यज्ञ, दान और तीर्थ आदि नहीं है। इस कारण आगे भी तुम धर्मज्ञ, नित्य विष्णु के व्रत में स्थित और मात्सर्य, दंभ आदि से रहित होकर समदर्शी बनो। हे धर्मदत्त, प्रतिवर्ष कार्तिक, वैशाख, चैत तथा माघ इन चारों महीनों में प्रातः काल स्नान करके तुम एकादशी का व्रत और तुलसी का पूजन करो। ब्राह्मण, गौ तथा विष्णु भक्तों की सेवा में तत्पर रहा करो। मसूर, सौबीर तथा बैगन आदि का खाना छोड़ दो। हे धर्मदत्त, ऐसा करने से तुम भी जय विजय तथा पुण्यशील, सुशील आदि हम दोनों की तरह विष्णु के उस परम पद को उनके भक्ति मात्र से ही प्राप्त हो जाओगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु विष्णु को संतुष्ट करने वाला ये व्रत किया है। मुद्गल बोले, इस प्रकार वे दोनों धर्मदत्त को उपदेश दे तथा विमान में बैठकर कलहा के साथ विष्णु धाम को चले गए। हे राजन, वे धर्मदत्त भी प्रतिवर्ष उस व्रत को करके देहांत होने के बाद दोनों स्त्रियों के साथ परम पद को प्राप्त हुआ। बहुत वर्षों पर्यंत वैकुंठ धाम में रहकर पुण्य क्षय होने के बाद यहाँ आकर वही तुम इतने बड़े राजा बने हो। तुम अपनी तीनों स्त्रियों के साथ यहाँ आए। विष्णु भगवान तुम्हारे पुत्र राम बने, शेष लक्ष्मण बने, ब्रह्मा भरत बने तथा चक्र शत्रुघ्न बना। जो तुमने पूछा था वे सब मैंने तुमको कह सुनाया। तुम धन्य हो, क्योंकि साक्षात नारायण तुम्हारे पुत्र हुए हैं। श्री शिव जी बोले कि ऐसा कहकर मुनि ने राजा की पूजा की और उन्हें विदा किया। राम लक्ष्मण का आलिंगन करके उन्होंने अपने को कृतकृत्य समझा। तब राजा दशरथ अत्यंत हर्षित अपनी सेना के साथ उर्द्वार तथा अटारियों से सुशोभित रमणीक अयोध्यापुरी को गए। राजा का आगमन सुनकर मंत्रियों तथा पुरवासियों ने पताकाओं तथा तोरणों से नगरी को सजा तथा सड़कों पर चंदन छिड़कवाकर नृत्य और मांगलिक बाजे गाजे के साथ सकुटुंब राजा को नगर में ले आए। राम को आया जानकर स्त्रियां अपने बालकों को कमर पर उठाकर उर्द्वार तथा अटारियों की पंक्ति पर जाकर खड़ी हो गईं और अपने हाथ से उन पर स्वर्ण कुसुमों की वृष्टि करने लगी। कुछ स्त्रियां पानी से भरा मांगलिक कलश और कुछ मांगलिक दीप लेकर रास्ते में सामने खड़ी हो गईं और कुछ राजमार्ग में जगह जगह शांतिकारी आरती आदि से राम के सहित राजा की पूजा करने लगी। इस प्रकार अनेकों उत्सवों से युक्त वैश्याओं के नृत्य तथा नगाड़ों के शब्द एवं विजयमान होते हुए राजा दशरथ अपने शिविर में गए। तदनंतर वस्त्र, अलंकार, अश्वगज आदि वाहन तथा भोजन आदि से राजा जनक के मंत्रियों का सत्कार करके उन्हें मिथिला भेज दिया। इस प्रकार राजा जनक प्रत्येक वार्षिक उत्सव में राम को उनकी माताओं तथा राजा दशरथ को मिथिलापुरी में बुलाते थे। राजा जनक राम को सदा संतुष्ट रखने की चेष्टा करते थे। राम भी अनेक लीलाओं द्वारा राजा को आनंदित करते थे। सुंदरी तथा शुभा जानकी राम से 6 महीने छोटी थी। विवाह के 11वें वर्ष में वे रजस्वला हुई। ये समाचार सुनकर राजा जनक अपनी स्त्रियों तथा मंत्रियों के साथ अयोध्या गए। राजा दशरथ ने भी उनकी अगवानी की। अयोध्यापति तथा मिथिलापति दोनों परस्पर जी भरकर गले मिले।
तदनंतर नृत्य वाद्य आदि उत्सव पूर्वक सुख से अयोध्या में प्रविष्ट हुए। पश्चात विविध मंडपों, तोरणों, केले के स्तंभों, पुष्पों की मालाओं, ईख के दंडों, चामरों, 4 दरवाजे वाले मंडपों, घंटा घड़ियाल के शब्दों, छोटी छोटी घंटियों के समुदाय के शब्दों, शीशों, चंदों तथा दीप पंक्तियों द्वारा महान उत्सव के साथ गुरु वशिष्ठ ने मुनियों को साथ लेकर राम का सीता के साथ आनंद पूर्वक शुभ गर्भाधान संस्कार किया। तदनंतर राजा जनक ने स्त्रियों, पुत्रों तथा पुत्र वधुओं सहित राजा दशरथ की वस्त्र अलंकार आदि से प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। इस प्रकार 1 मास अयोध्या में रहकर आनंद से वे अपने नगर को लौट गए। राम भी सीता के साथ स्वर्ण रत्नों आदि से निर्मित भवनों में अनेक प्रकार के भोगों को भोगने लगे। उस समय सोने के गहनों से सुशोभित दासियां पंखा चलती थीं। इसी प्रकार प्रत्येक राजपुत्र की स्त्री के गर्भाधान संस्कार में आकर राजा जनक ने विविध उत्सव किए और अयोध्या नगरी में घर घर बाजे बजे। सारी अयोध्या मंगलमयी हो गई, कहीं भी अमंगल का नाम न था। उस नगर में कोई दरिद्र, ऋणी, मानसिक तथा शारीरिक दुख से पीड़ित नहीं था। पश्चात राम आदि चारों भाई अपनी अपनी स्त्रियों के साथ अलग अलग महलों में गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे।